वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर एक बार बाआवाज़े बुलंद हक़ दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश फरमाए। अल्लाह स्टेज पर बैठे उलमाए किराम व मशाइख आज़ाम, मुफ्तियाने किराम, हाज़रीन जलसा, मैंने जिस आए करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है, आज मेरा मौजू होगा कुरान और अज़मत मुस्तफ़ा। मुझसे क़ब्ल शेखुल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया पुरमग़ज़ दलाइल से जकड़ी हुई तकरीर जो उन्होंने पेश की, उसके बाद मौलाना अंसार साहब क़िबला, जिनकी गुफ्तगू का महवर और मरकज ये था अगर तंजीम तहरीक इस्लामी हो तो उसे तहरीक इस्लाही बना दिया जाए और रहमत आलम कमेटी के ज़ेरे एहतमाम जो प्रोग्राम हो रहा है, मुस्तकबिल में और आज भी सिर्फ मोहब्बतों का पैगाम इसके जरिए दिया जाए। और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। दौरे हाज़रा को सामने रखकर कि किसी ने यजीद को मैं अल्लाह पीस भी अपानी ही कहा, और जब उससे पूछा गया कि वाई डिड यू से दिस, उसने कहा ये मेरा स्लिप ऑफ टंग था, जुबान फिसल गई थी। जबकि उसी स्पीच में उसने ये कहा था कि इट वॉज अ पॉलिटिकल वॉर, ये एक सियासी जंग थी। मैं एक बात जानता हूं, जो यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहेगा, अल्लाह उससे कभी राजी नहीं होगा। अब रह गई बात कुरान की। कुरान वो जरूर सुनाता है मगर वो उसकी जुबान पर है, अभी दिल में उतरा नहीं है। हजरात मोहतरम, मौलाना ने एक बात और कही कि आज तंजीमें बहुत है, दावत व तबलीग के लिए लोग कोशा हैं, मगर काम जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। उसके पीछे को वजह है।
मैं इनकी पूरी गुफ्तगू को समेट करके चंद जुमलों में आपको बताता हूं। होना क्या चाहिए? पहले अपने नफ्स को दुरुस्त करो, फिर अपने घर को दुरुस्त करो, फिर मुआशरे को दुरुस्त करो। जब तुम्हारा नफ्स दुरुस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, चमकने लगेगा, घर को दुरुस्त करो। जब घर भी दुरुस्त हो जाएगा तो मुआशरे को दुरुस्त करो। मगर आज अफसोस से कहना पड़ता है, इल्ला माशाअल्लाह, कि लोग अपने नफ्स को दुरुस्त नहीं करते, अपने घर को दुरुस्त नहीं करते और मुआशरे को दुरुस्त करने चलते हैं। नतीजा ये निकलता है कि मुआशरा भी खराब हो जाता है, उनका अपना घर भी खराब हो जाता है। और जिन्होंने इस नुस्खे को अपनाया, पहले अपने नफ्स को दुरुस्त किया, फिर अपने घर को दुरुस्त किया, और जब वो माशरे को दुरुस्त करने निकले तो वो चलते चले जाते थे, माशरा दुरुस्त होता चला जाता था। गौसे आजम ने, गरीब नवाज ने पहले अपने नफ्स को दुरुस्त किया, फिर अपने घर को दुरुस्त किया, तो जब माशरे को दुरुस्त करने निकले, निगाहें जिस पर पड़ गई, काफिर था मोमिन हो गया, मोमिन का वली हो गया। हजरात मोहतरम, हकीकत यह है कि आज सब कुछ मुमकिन है अगर हम गुलामी मुस्तफा में आकर अपने नफ्स को बेहतर बनाकर माशरे की इस्लाह करने के लिए आगे बढ़े, तो यकीन जाने जिस मोहल्ले से हम गुजरेंगे वो मोहल्ला नूरे मदीना की रोशनी से चमकता हुआ नजर आएगा। हज़रात मोहतरम, अब नफ्स को दुरुस्त करके, नफ्स को बेहतर बनाकर मेरी गुफ्तगू को सुनिए। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान है जो हिदायत के मजबूत दलाइल रखता है। कुरान ये कोई प्रिंटेड मैटर है जो किसी राइटर के लिखे जाने के बाद चंद लोगों से मशवरा करके इसका नाम कुरान रख दिया गया हो? नहीं, बल्कि मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। Prophet does not speak with his own desire. Whatever he says, that is revelation of Allah. फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो वही इलाही है। मैं इस गुफ्तगू को बहुत आसान करके आपको समझाऊंगा।
कुरान में अंबिया से जब अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम किया, उसको यूं बयान किया गया या तो वही के जरिए या फिर वसीयत के जरिए। शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह। साहिबाने शरीयत ये 5, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हुजूर, अल्लाह दूसरे अंबिया से कभी वसीयत के जरिए, इन्ना औहयना इलैका कभी वही के जरिए बात करता है। वही के माना है इशारा। वसीयत कहते हैं किसी बात को बिल्कुल वाज़ेह करके बयान कर दिया जाए, खोल कर बयान कर दिया जाए। मगर रसूल के लिए कुरान मुक़द्दस में कहीं भी आप ये नहीं दिखा सकते कि अल्लाह ने रसूल से वसीयत के तौर पर कोई बात की हो। वही इशारे में। अब इसको और आसान करता हूं मिसाल के जरिए। अगर यहां पर पानी रखा हो और मेरी ख्वाहिश हो पानी पीने की, पानी दूर हो, आपको मैं देखूं, पानी को देखूं, आप क्या समझेंगे? आप भी पानी को देखने लगेंगे, क्योंकि आप मेरा इशारा ही नहीं समझ रहे। लेकिन जब मैं अपनी जुबान से कहूंगा जरा सा पानी निकाल कर मुझे दीजिए, तो अब ये वही नहीं रही, वसीयत हो गई। अब और आसान कर दूं तो इशारा हर एक आपका नहीं समझ सकता, लेकिन ये हमारा हाथ अगर खुद उठाना हो तो हम हाथ से नहीं कहेंगे मेहरबानी करके जरा एक गिलास पानी अता कीजिए, या अपने कदम से नहीं कहेंगे जरा आगे बढ़िए चलिए। इरादा हुआ कदम आगे बढ़ा, इरादा हुआ हाथ आगे बढ़ा। उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा। इरादा हुआ कदम आगे बढ़ा, इरादा हुआ हाथ आगे बढ़ा, पानी लिया, पी लिया, कहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इरादे को कुव्वत मिलती है रूह से, और रूह हमारे बदन से बहुत करीब, इतनी करीब जो चाहा करवा लिया, कहने की जरूरत नहीं। तो जिस तरह से हमारे रूह से हमारा बदन करीब है, ऐसे ही अल्लाह से मुस्तफा करीब है। कुरान मुक़द्दस में मैंने कहा ना ये कोई क्रिएटेड मैटर था नहीं। कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इसको नाज़िल किया। किसको? कुरान को अरबी जुबान में, ताकि तुम समझ सको। हमने इसको नाजिल किया किसको? मालूम ये हुआ ये आकर कुरान नहीं हुआ है, पहले से कुरान था। अब कुरान का माना क्या है? कुरान कहते क्यों है? इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल, इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा। वो कुरान अल फज्र उससे कम। नमाज पढ़ो सुबह के ढलने के वक्त, सूरज के ढलने के वक्त, सुबह के वक्त,
उनके फज्र की पढ़ी हुई नमाज गवाही दी हुई होती है। तो कुरान के माना पढ़ा हुआ, जब तक पढ़ा न गया यह कुरान न हुआ। जब तक पढ़ा न गया यह कुरान न हुआ। जब पढ़ा गया तब कुरान हुआ। तो पढ़ा किसने? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया है। मालूम यह हुआ जब महबूब ने कुरान पढ़ा है तो कुरान हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने इसको किसको? कुरान को कद्र वाली रात में नाज़िल किया। व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। तुम पर कुरान नाज़िल किया गया है महबूब, हिकमत वाले, इल्म वाले रब की तरफ से। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया गया, यहां पर जो ये है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको नाज़िल किया शब कदर में, कद्र वाली रात में। अब यहां पर नुज़ूल जो समझ में आता है कि वो ये समझ में आता है कि एक रात में क़ल्बे मुस्तफा पर। फिर सुनिए कुरान, वो कुरानन, और वो लोग भी सुने जो कहते हैं नबी हमारे जैसे हैं। वो कुरानन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन नासि अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। एक रात में क़ल्बे मुस्तफा पर नाजिल किया गया। फिर जैसे जैसे उम्मत को जरूरत होती रही वैसे वैसे कुरान नाजिल हुआ। वो जो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ वो 23 बरस में नाजिल हुआ क़ल्बे मुस्तफा पर एक रात में। अब तो समझ लो उम्मती और नबी का फर्क। एक रात में जो नाजिल हुआ वो नबूवत के लिए नाजिल हुआ, और 23 बरस में जो नाजिल हुआ वो उम्मत के लिए नाजिल हुआ है। ला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वह्यु। महबूब कुरान पढ़ने में जल्दी न किया करो, जल्दी न किया करो। जिब्राइल को अपना काम कर लेने दिया करो। उनकी भी कुछ ड्यूटी है। जिब्राइल को अपना काम कर लेने दिया करो। अब ये बताइए कि कौन है जो आगे आगे पढ़ सकता? जो पहले से पढ़ा हुआ। गारे हिरा में हजरत जिब्राइल आए। हजरत जिब्राइल ने क्या कहा? इक़रा, पढ़िए। अच्छा, एक बच्चा, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं एक बच्चे से कहूं बेटा जरा उड़ो। अब वो कहे मैं कैसे
कैसे उड़ सकता हूं? ये वो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं जो नामुमकिन है। फिर मैं दोबारा करूंगा तो दूसरे भी नाराज हो जाएंगे। खफीफ किस्म के हैं। अब ये बताइए कि जब ये कहते हैं कि रसूल अनपढ़ थे, तो हजरत जिब्राइल ने जब पहली बार कहा, रसूल ने इनकार कर दिया, बात खत्म हो गई। फिर दोबारा कहा, फिर तीसरी बार कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम के लिए जिसने खल्क़ किया उसके लिए पढ़िए। ये बता रहे थे सिर्फ ये आयत नाजिल करना नहीं था, बल्कि ये भी बता रहे थे महबूब हम कुछ और पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि वो पढ़िए जो आपका रब आपको पढ़ा चुका है। अब देखिए फिर भी शिकायत नहीं गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से जब आए, ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। हजरत खदीजतुल कुबरा जिसे पाक है, जो उन्हें तसल्ली दे रही है। हजरत मोहतरम, अब यहां पर बाद लोगों ने जो बातें की मैं नहीं जानता, ना उसमें जाऊंगा। पहली बार था, पहली बार देखा इसलिए। अब मैं एक मकाम पर पहुंचता हूं कि मेराज की रात में जब रसूल सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे और जब आगे बढ़े, जो साथी था वो वहीं रह जा रहा। पलट करके हजरत जिब्राइल से कहा, नहीं आओगे? हुजूर अब इसके आगे, अब इसके आगे नहीं। अब रसूल आगे चले, साथ कौन था? अकेले। मेरे नबी को मोहताज कहने वालों सुनो, अल्लाह ने जिब्राइल को सिदरा पर रोक दिया और कयामत तक के लिए अकीदा दे दिया कि मेरा नबी देखो अकेले आ रहा है और अकेले आकर ये बता रहा है कि उसके और खुदा के दरमियान वो किसी का मोहताज नहीं है। الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث। वो लोग जो इत्तिबा करते हैं रसूल की इत्तिबा, नबी की इत्तिबा, उम्मी की इत्तिबा। भाई इनके यहां यही है ना कि उम्मी के माना जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। अब कुरान में ये है, वो लोग जो इत्तिबा करते हैं रसूल की, नबी की, उम्मी, यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, उसके नाम को लिखा पाते हैं तौरेत में भी और इंजील में। अल्लाह तबारक व तआला का यह दावा क़यामत तक कायम रहेगा। आज भी जो जदीद इंजील प्रिंट होती है या जदीद तौरेत प्रिंट होती है, आज भी उसमें नाम मोहम्मद मिलता रहता है। पाएंगे, ये मिटा नहीं सकते। पाया था नहीं, पाएंगे। वो नबी करता क्या है? यामुरुहुम बिल मारूफ, अच्छाइयों का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है।
अरे भाई, जब सारी अच्छाइयों को जानता होगा तभी तो रोकता होगा। जब वो सारी बुराइयों को जानता होगा तभी तो रोकता होगा। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। वो तय्यबात को, पाक चीजों को हलाल बताता नहीं है, हलाल करता है। यह है इख्तियारात मुस्तफा। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और खबीस शय को, खबीस चीजों को हराम करता है। अब जरा इसको पढ़ो आयत को कि वो नबी है, वो रसूल है। रसूल किसे कहते हैं? जिस पर किताब नाजिल हो। वो नबी है। नबी उसे कहते हैं जो गैब की खबर रखने वाला हो। वो जिसे तमाम हराम चीजों का इल्म हो, जिसे तमाम हलाल चीजों का इल्म हो, यानी सारी चीजों को जानता है, फिर भी कहते हो अनपढ़ है। खुदा की कसम, मेरा यह अकीदा है, हैदराबाद के मुसलमानों, ये कुरानी अकीदा है कि जो रसूल को अनपढ़ माने, उससे बड़ा कोई अनपढ़ नहीं है। जो रसूल को बेपढ़ा लिखा माने, उससे बड़ा कोई बेपढ़ा लिखा नहीं है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़े हुए। भाई, इसमें मैं कभी सोचता हूं कि कुरान है, इसमें आयात मुफरदात हैं, जैसे अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम मीम, इसको लौहे कुरानी आप कहते हैं आम ज़बान में। इसको आयत मुफरदात और मुक़त्तआत कहा जाता है। और कुछ आयतें ऐसी हैं कि हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताबि व उख़रु मुतशाबिहात। देयर आर सम वर्सेस व्हिच आर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। कुछ तो ऐसी है बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अदर आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। कुछ ऐसी है जिसे आप नहीं समझ सकते। मैं बहुत आसान करके समझा रहा हूं। लेकिन ये आयाते मुफरदात, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, आज तक कोई आपको समझा सका? जब तुम अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम स्वाद वगैरह नहीं समझ सकते, तो मेरे नबी को क्या समझोगे? मेरे नबी को क्या समझोगे? हजरत जिब्राइल ने जब कहा था, रसूल ने कहा मैं समझ गया। अरे ये अल्लाह और रसूल के दरमियान का कोड वर्ड है। ये अल्लाह और रसूल के दरमियान का कोड वर्ड है जो कयामत में तुम समझोगे, जब उनकी शान महबूबी दिखाई जाए। कुरान रसूल की आजमत को, और यकीन जाने इश्क़ मुस्तफा में डूबकर जब कुरान पढ़ोगे तो हर आयत से नहीं, हर लफ्ज में तुम्हें नाते मुस्तफा नजर आएगी। उस रसूल के लिए कुरान में यह कहा गया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उलुल अम्र की। तारीख में पहले क़ब्ल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक रवायत मिली कि पहले दो इताअतें थी, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो इताअत करो उलुल अम्र की, तीन इताअतें। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि हजरत आदम या हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, इनके जमाने में अगर यह है कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, या इताअत करो इस नबी की,
तो अगर दीन में कोई खराबी होगी तो उसके बाद एक नबी आएगा। हजरत नूह ने कहा, हजरत इब्राहिम ने कहा, हजरत मूसा ने कहा, हजरत ईसा ने कहा, मगर ये रसूल अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, I am the last prophet, after me no prophet will come, मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अब अगर दीन में खराबी होगी तो कौन बचाएगा? जवाब मिला, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उलुल अम्र की। अब खराबी आएगी, सिद्दीक अकबर बचाएंगे, फारूक आजम बचाएंगे, उस्मान गनी बचाएंगे, अली मुर्तजा बचाएंगे, इमाम हुसैन बचाएंगे, इमाम हसन बचाएंगे, गौसे आजम बचाएंगे, अइम्मा मुज्तहिदीन बचाएंगे, औलियाए कामिलीन बचाएंगे। और जब खराबी जब होगी, बढ़ती चली जाएगी, रसूल के इल्मे गैब पर हमला होगा, रसूल की शान पर हमला होगा, रसूल की अजमत पर होगा, हमला होगा। उस वक्त बरेली की चटाई पर बैठकर अहमद रजा बचाएंगे। तो हजरात मोहतरम, उलुल अम्र के पीछे चलो। अच्छा, कुरान में यह है कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फसअलू, तो ठहर ठहर के सुनिए, ये कुरान है। पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते हो, यानी जानने वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, जो मैंने पहले पढ़ा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उलिल अम्र की इताअत करो। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ समझाने के लिए एक जनरल गुफ्तगू, अहले जिक्र से पूछना हो, अहले जिक्र बैठा हो ऑस्ट्रेलिया में, सादिक सच्चे के पीछे चलना है, वो बैठा अमेरिका में, और उलुल अम्र जापान में। इतना लंबा फासला, तो जिसके करीब होंगे वो उतना ही मसला हल होगा, बाकी तो बिल्कुल लटका रह जाएगा। मगर नहीं, ये कुरान है, बात एक ही है, ये अलग अलग उसके सिफात बयान किए जा रहे हैं कि जो उलुल अम्र होगा वो अहले जिक्र होगा, वो सच्चा होगा। अब न पूछना इमाम अहमद रजा कौन है, कह देना वो उलुल अम्र है, अहले जिक्र है और सच्चे है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे सुन्नत जिंदाबाद, नारे सुन्नत जिंदाबाद। और कुरान में आया कि वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने कुछ ऐसे इमाम बनाए हैं जो हमारे हुक्म से हिदायत की तरफ बुलाते हैं। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, और कुछ ऐसे भी इमाम बनाए हैं जो नार की तरफ, जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। सिर्फ इमाम देख के धोखा न खाना, सिर्फ इमाम देखकर धोखा ना खाना, हक वालों के ही पीछे चलना, सच्चों के ही पीछे चलना। कुछ इमाम
जो नार की तरफ, जहन्नम की तरफ ले जाते हैं, और कुछ इमाम जो हिदायत की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, हजरत मूसा अच्छे इमाम है या नहीं? अच्छे इमाम। और फिरौन बुरा इमाम। रसूल पाक सबसे अच्छे इमाम। अबू जहल और अबू लहब सबसे बुरे इमाम। इमाम हुसैन अच्छे इमाम। यजीद बुरा इमाम। इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, गौसे आजम, गरीब नवाज, दाता पाक, बाबा फरीद, ख्वाजा निजाम, ये सब अच्छे इमाम, आला हजरत। और जो मुकाबले में आए, मैं नाम नहीं लूंगा, समझना आपका काम है। उलमा ने इतना समझा दिया कि बार बार नाम लेना ऐसा लगता है कि वक्त जाया हो रहा है। तो अच्छे इमाम के पीछे चलने का फायदा जानते क्या है? सुन लीजिए। जब हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर चले, जो पुरानी वाकया है, पढ़िएगा। जब हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर चले, दरियाए नील के करीब पहुंचे, क्योंकि पीछे फिरौन का लश्कर, आगे दरिया। तो हजरत मूसा की कौम में से कुछ ने कहा इन्ना लमुदरकून, तगड़े। और फिर कहा कि हजरत मूसा से कि फंसा दिया ना, फंसा दिया ना। देखिए, उनको मुश्किल नजर आई, उनको मुश्किल नजर आई, मगर इरफान मुश्किल कुशा नहीं था। मुश्किल कुशा सामने, यानी कि हजरत मूसा अगर वो उस वक्त परेशान न होते और इत्मीनान कर लेते, जो लाया है वही पार लगाएगा, जो लाया है वही पार लगाएगा। मगर दोस्तों, जब हजरत मूसा ने दरियाए नील पर असा मारा, रास्ता बन गया, रास्ता बन गया, पानी हट गया, रास्ता बन गया। और जब हजरत मूसा की कौम का आखिरी आदमी दरियाए नील पार कर गया और फिरौन के लश्कर का आखिरी आदमी दरिया में दाखिल हो गया, पानी आपस में गले मिल गए। मैं कहता हूं, अगर इसी तरह मुसलमान आपस में गले मिल जाए, दुश्मन हमेशा नाकाम नजर आएगा। अगर इसी तरह मुसलमान आपस में गले मिलते नजर आए तो दुश्मन हमेशा नाकाम नजर आएगा। दोस्तों, अब देखो, क्या हजरत मूसा की कौम में सब अच्छे थे? नहीं, सब अच्छे नहीं थे। अच्छे होते तो ये कैसे कह देते मूसा फंसा दिया? और क्या फिरौन के लश्कर में सब बुरे नहीं थे? मैं कुरानी आयतें पेश करना नहीं चाहता, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी बातें हैं। सब अच्छे तो सब बुरे नहीं थे, कुछ अच्छे थे। मगर क्या हुआ? बुरे इमाम के पीछे चले, गर्क हो गए, गर्क हो गए। हजरत मूसा के कौम में कुछ बुरे भी थे, मगर अच्छे इमाम के पीछे चले। नतीजा क्या मिला कि सुनो, अगर इमाम बुरा हो, लोग अच्छे हो, नजात खतरे में है। अगर लोग बुरे हो, इमाम अच्छा हो, नजात यकीनी है। हमारा इमाम गौसे आजम है, हमारी नजात यकीनी है।
वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तु'मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैरि फ़सुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यातीनका सअया। हज़रत इब्राहीम ने कहा, हमारे रब तू हमें बता, तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है? क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहा है यकीन है, बस इत्मीनान क़ल्ब के लिए देखना चाहता हूं। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर, 4 परिंदे पकड़ो, उनके टुकड़े टुकड़े करो, आपस में मिला दो, अलग अलग जगह पर रखो, पुकारो। वो परिंदे कौन थे? कौवा, कबूतर, मोर, मुर्ग। 2 काफ से 2 मीम से याद रखिएगा। कौवा, कबूतर, मोर, मोर। अब हजरत इब्राहीम ने बुलाया, भागते हुए चले आए। छोड़ो, मैं एक बात पूछता हूं, नबी के बुलावे पर भागते हुए चले आए, नबी के बुलावे पर भागते हुए चले आए। चलो छोड़ो, कौवा हलाल है कि हराम? उसका ज़बीहा हराम है। जहां हलाल है हजरत, मैं वहां की बहस नहीं करता। कौवा उसका ज़बीहा हराम है, हराम है। मैंने कौवे से पूछा, तेरा ज़बीहा तो हराम, तू नबी के बुलावे पर कैसे भागता चला आया? उसने कहा, मैं हराम हूं, नमक हराम नहीं। मैं हराम हूं, नमक हराम नहीं हूं। तो सुन्नियों, खुदा की कसम, जब तुम नारे या रसूल अल्लाह लगाते हो तो रसूल से कहते हो, या रसूल अल्लाह हम नमक हलाल है, हम नमक हलाल है, हम नमक हलाल है। अब सुनो, जहां पर नारे या रसूल अल्लाह न लगे, समझ जाना वो नमक हराम का मजमा है, और जहां ये नारा लग जाए वो नमक हलाल का मजमा है। तो हज़रत हज़रात मोहतरम, वकज़ालिका जअलना, आज मैं आपको रियल क्रिमिनल बताता हूं कौन है। और वो भी हुकूमत ढूंढती है क्रिमिनल्स को, मैं कहता हूं कहां ढूंढते हो, हम बताते हैं। खुदा की कसम, कुरान ने जिसको क्रिमिनल कह दिया, अगर आज भी उन पर बंदिशें लगाई जाएं, उन्हें पकड़ लिया जाए तो दहशतगर्दी बंद हो जाएगी। सुनो, वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़र्यतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा वमा यमकुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशऊरून व इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नु'मिना हत्ता नु'ता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु सयुसीबुल लज़ीना अजरमू। हमने कुछ वीआईपी, थोड़ा ऐसा तर्जुमा हो कि आज आप भी समझ सकें, करियो में कुछ इलाकों में कुछ वीआईपी छोड़ रखे, वीआईपी हो जाते हैं ना,
वो क्या करते हैं? वो अपने अपने इलाकों में फसाद करते हैं, फितना डालते हैं। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, और इनका ये माक्र एक दिन इन्हीं की गर्दन पर गिरेगा। क्या बात है। और इनको इसकी समझ नहीं है। एक दिन ये मोहलत को हुकूमत समझ रहे हैं, ये जिसको अपनी हुकूमत और ताकत समझ रहे हैं, ये हमारी तरफ से मोहलत है। अब कुरान ने कहा वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नु'मिना हत्ता नु'ता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह। आए वो लोग रसूल के पास, कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे उस कुरान को जो रसूलुल्लाह पर उतरा। हमको या तो अलग से कुरान हम पर नाजिल कर दिया जाए, अलग से हम पर अलग से कुरान नाजिल कर दिया जाए, अलग से एक कॉपी हमको भी दी जाए, तो हम मानेंगे। मैं यहां पर कभी कभी सोचता हूं, ये कहते हैं अलग से हम पर क्यों नहीं। देखिए वो सलाहियत का सारा मामला है। समंदर में पाक करने की सलाहियत है, मगर खिंजीर में पाक होने की सलाहियत नहीं। जितना भीगेगा उतना गंदा होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन थोड़ी सी एबिलिटी एक कुत्ते में आ गई, असहाबे कहफ का कुत्ता, थोड़ी सी सलाहियत आ गई। सुनो, असहाबे कहफ के करीब हुआ कुत्ता, या तो रोता है या तो भौंकता है। जब डरता है तो रोता है, और जब डराता है तो भौंकता है। मगर असहाबे कहफ का कुत्ता न भौंकता है न रोता है। अब जरा बताओ, वली के कुत्ते की बेखौफी का ये आलम हो तो वली की बेखौफी का क्या आलम होगा? तो उन्होंने कहा अलग से हम नहीं मानेंगे। जैसे रसूल को दिया गया है ऐसे ही हमको दिया जाएगा, तब हम मानेंगे। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है वो अपनी रिसालत को कहां रखे। बेशक अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत को कहां रखे। इस पर भी एक सवाल मेरे जहन में आया कि अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है अपनी रिसालत को कहां रखे। जैसे एक बात बताइए, अगर आपको 1 लीटर दूध लेना हो तो आधा किलो का बर्तन ले जाएंगे या 1 लीटर का? अरे 1 लीटर होगा तब भी छलक जाएगा, कम से कम 1.5 लीटर हो ना, क्योंकि दूध रखा जा रहा है किसमें? बर्तन में। बर्तन में। बताओ, बर्तन बड़ा या दूध की मिकदार ज्यादा है? तो दूध की मिकदार है कम, बर्तन है बड़ा। अब कहो क्या कहूं, मोहम्मद मुस्तफा बड़े या वो नबूवत जो दी गई? तो जहन में यही आता है नबूवत मुस्तफा में रखी गई है, मेरा नबी बड़ा है। मेरा नबी बड़ा है। और अब अपने नबी को कोई अजमत वाला ना जाने,
नबी के लाए हुए कुरान को अनकंप्लीट कहे, या नबी के लाए हुए कुरान को न माने, या कुरान को अपने अंदाज से नबी के समझाए से न समझे, तो अब मत ढूंढो मुजरिम कहां है। कुरान ने कहा सयुसीबुल लज़ीना अजरमू, जो गुस्ताखे मुस्तफा है वो सबसे बड़े क्रिमिनल है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मेरा नबी, मैंने कहा ना कि एक आयत से नहीं, एक एक लफ्ज से नाते मुस्तफा मिलेगी। मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, मंज़ल्लज़ी कौन है? खुदा का जलाल देखो, कौन है जो शिफाअत करे, इंटरसीड करे, इंटरसेशन करे? कौन? विदाउट माई परमिशन, मेरी इजाजत के बगैर कौन है जो शिफाअत करे? अच्छा, हम अजान के बाद कुछ दुआ भी करते हैं, याद है ना सबको? भाई सब याद रखा कीजिए, नमाज पढ़िएगा तो ये भी याद हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना ज्यादा सजदा करेंगे उससे आपकी अकीदे की मजबूती का पता चलेगा। कौन है जो शिफाअत करे विदाउट माई परमिशन, मेरी इजाजत के बगैर? अब लोगों ने नबी की ही शिफाअत करना इनकार कर दिया। कहा सिवाय अल्लाह के कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, ये तो शिफाअत सिर्फ अल्लाह ही के लिए, लिहाजा आप कोई शिफाअत नहीं कर सकता। वला यमलिकुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिही शफाअ, कोई और शफाअत का मालिक नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी आयतें। कुरान में 28 आयतें हैं शिफाअत के सिलसिले में। अब आपको बताऊं पहले कि वो कहते हैं कि भाई शिफाअत की जरूरत क्या? जब मैदाने महशर में हम अल्लाह से करीब होंगे तो हम उसी से मांग लेंगे। हमें शिफाअत की जरूरत क्या, सिफारिश की जरूरत क्या? उनसे कह देना कि सही है कि अल्लाह के सामने कौन करे, मगर सोचो कि जब अल्लाह अपने ही सामने हिदायत के लिए इस दुनिया में नबी भेज रहा है, हिदायत के लिए इस दुनिया में नबी भेज रहा है, भेजा तो क्या शिफाअत के लिए अपने नुमाइंदे को इस्तेमाल नहीं कर सकता? अब सुनिए, विदाउट हिज परमिशन। अब सुनिए परमिशन दिया किसको? परमिशन पहले समझिए। वइस्तखलुकु मिनत्तीनि कहय्यति तैरि बिइज़्नी, इज़्न, इज़्न अलिफ दाल नून है ना, इज़्न के माना परमिशन, इजाजत। पहले इजाजत समझिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वइस्तखलुकु मिनत्तीनि कहय्यति तैरि बिइज़्नी, याद करो ईसा, जब तुम गीली मुई मिट्टी उठा करके उसे परिंदे की तरह बनाते थे मेरी इजाजत से, फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरम बिइज़्नी, फिर उसमें तुम फूंकते थे वो परिंदा बनकर उड़ जाता था मेरी इजाजत से। वतुबरिउल अकमहा वल अबरसा बिइज़्नी, तुम नाबीना को बीनाई, मुर्दे को जिंदा करते मेरी इजाजत से। वइस्तुखरिजुल मौता, और कोढ़ी को शिफा देते मेरी इजाजत से। वइस्तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, मुर्दे को जिंदा करते मेरी इजाजत से। यानी हजरत ईसा के पास क्या क्वांटिटी है परमिशन की? अल्लाह ने बताया कि ईसा जब गीली मिट्टी उठाएं, अल्लाह से इजाजत लें, परिंदा बनाएं, अल्लाह से इजाजत लें, उसमें फूकें, अल्लाह से इजाजत लें, मरीजों को सेहत दें, अल्लाह से इजाजत लें, मुर्दे को जिंदा करें, अल्लाह से इजाजत लें, नाबीना को बीनाई दे, अल्लाह के से इजाजत ले। मगर ऐ मुस्तफा, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही। क्वांटिटी नहीं बनाया, बताया इतनी इजाजत, मुकम्मल इजाजत। जब चाहो चांद के टुकड़े कर दो, सूरज को वापस बुला लो।
रसूल ही के वसीले से, उन्हीं की इजाजत से इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा हर जगह पार होगा। कतबल्लाहु अला नफ्सिही रहमा। अल्लाह ने कहा रहमत के खजाने मेरे पास हैं। रहमत के खजाने तुम्हें कहां से मिले? तुम्हें कहां से मिले? रहमत आलम कमेटी है तो जरा सुन लीजिए। कतबल्लाहु अला नफ्सिही रहमा, रहमत के खजाने मेरे पास है। तुम्हें कैसे मिले? कहां से मिला? रहमत जानते हैं आप, जो सांस लेते हैं ये भी रहमत है, जो देखते हैं ये भी रहमत है, आप चलते हैं ये भी रहमत है, आप बोलते हैं ये भी रहमत है, आप सुनते हैं ये भी रहमत है, माँ बाप को देखा ये भी रहमत है, काबे को देखा ये भी रहमत है, मस्जिद को देखा ये भी रहमत है, सजदागाह को देखा ये भी रहमत है, रुकू में गए ये भी रहमत है, दोस्त से मिले ये भी रहमत है, पढ़ाई लिखाई की ये भी रहमत है, सूरज की रोशनी ये भी रहमत है, चांद की चांदनी ये भी रहमत है, हवाओं का सन्नाटा ये भी रहमत है, फजाओं का सन्नाटा ये भी रहमत है, दरिया की रवानी ये भी रहमत है, मौजों की तुगयानी ये भी रहमत है, लैलो नहार की करवटें ये भी रहमत है, अफलाक की गर्दिश ये भी रहमत है, सैयारों का निजाम ये भी रहमत है। ये सारी चीजें रहमत है। मिली कहां से? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रसूल ने कहा इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु मुअती। इसी रहमत की तकसीम के बारे में बात आगे। मैं तकसीम करने वाला, अल्लाह मुझे देने वाला नहीं। उलमा बैठे हैं, तर्जुमा तो बिल्कुल गलत है। मैं ही तकसीम करने वाला, अल्लाह मुझे ही देने वाला। मैं ही तकसीम करने वाला, अल्लाह मुझे ही देने वाला। ये तो रसूल की शान है, ओह सखावत है। तुम इनकार करते हो फिर भी देता है, तुम नहीं मानते फिर भी देता है। उसकी शान सखा है, उसकी शान सखा है। तुम इनकार करो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी हैसियत है। मैं कहता हूँ ये मेरी हकीकत है, ये मेरी जूदो सका। तुम मेरे मुकाबले में आओगे, बराबरी करोगे, बराबर हो जाओगे। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु मुअती। मैं ही तकसीम करने वाला, अल्लाह मुझे ही देने वाला। कासिम रसूल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, तकसीम करने वाला। कासिम होने के लिए दो शर्तों का पाया जाना जरूरी। अगर दो शर्तें ना पाई जाएं, बल्कि तीन भी आ सकती हैं, दो तो जरूरी ना पाई जाए तो वो तकसीम करने वाला नहीं हो सकता। पहली शर्त जो तकसीम करे, जहां से आप ले वो आपसे करीब हो, वो आपसे करीब हो। दूसरी शर्त वो जिंदा हो। इमाम अहमद रजा ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और एक और शर्त कि वो अंधा ना हो, वो जिसको दे उसको पहचाने, वो देखने वाला हो, सुनता भी हो, देखता भी हो, जिंदा
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, ऐ ईमान वालो शैतान के कदम पर अपना कदम न रखो। एक मकाम पर फरमाया ना कि वही कुल्ला लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन। जब हमने उससे कहा, तमाम मलाइका से कहा कि आदम का सजदा करो, सबने किया सिवाय इब्लीस के काना मिनल जिन, रह गया जिन का जिन। उसके पीछे ना चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा ओपन एनिमी है, खुला हुआ तुम्हारा दुश्मन है। ये शैतान के पीछे ना चलो। शैतान तो बहुत पहले बनाया गया था। कुरान में तो ये भी है कि वो अल्लाह के सामने भी खड़ा था। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया। तो शैतान तो मर गया होगा, हजारों बरस गुजर गए, शैतान तो मर गया होगा। अब आप बताइए, अब शैतान से बचने की क्या जरूरत है? ये शैतान जिंदा है। अब आप क्या जवाब दीजिएगा? उन्हीं से पूछ लीजिए जिनसे बहुत करीब है। हर आदमी डरा हुआ है, शैतान बहकाएगा। हैदराबाद का मुसलमान डरा हुआ है, शैतान बहकाएगा। बंबई का मुसलमान डरा हुआ है, शैतान बहकाएगा। अमेरिका वाले को डरने की क्या जरूरत है, पहले ही से बहके हुए हैं। शैतान बहकाएगा, हर आदमी डरा हुआ है। शैतान जिंदा है तभी तो खतरा है। आज तक किसी ने सवाल किया? आज तक सुन्नियों तुमसे किसी ने कहा शैतान मर गया? आज तक किसी ने शैतान की मौत और जिंदगी पर बहस की? आज रहमत आलम के बैनर तले खुला अकीदा देता हूं, खुदा की कसम चैलेंज ली, इसका जवाब नहीं दे सकते। बताओ शैतान क्या है? शैतान है मरकज़े गुमराही, मेरा नबी मरकज़े हिदायत। जब तक मरकज़े गुमराही जिंदा रहेगा, उस वक्त तक मरकज़े हिदायत का जिंदा रहना जरूरी है। जब फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम का, यही है ना, फरिश्ते सजदे में गए। जब फरिश्ते सजदे में गए, मैं मुख्तसरन बताऊं तो अल्लाह ने कहा था ना, फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं अपनी रूह में से इसमें फूंक दूं तो तुम सजदे में गिरना, पहले नहीं, पहले नहीं। अब मुफस्सिरीन ने बयान किया, वाज़े कर दिया, उससे मुराद नूरे मुस्तफा है। या अल्लाह, नूरे मुस्तफा को आदम के पुतले में डाल करके सजदा कराने की जरूरत क्या? बाहर ही नूर रख दिया होता और फरिश्तों से कहा होता सजदा करो। अल्लाह ने कहा मैं खालिक़े अक़्ल हूं, क़यामत तक के लिए मालूम हो जाए, मिट्टी में जाने से मिट्टी नहीं होता, नूर का नूर रहता है, चाहे आदम के पुतले में हो, चाहे गुंबद खज़रा में हो। भाई हमें सरकार से मोहब्बत करना फर्ज है कि नहीं?
फर्ज है, फर्ज है, नो डाउट। अच्छा, मोहब्बत दो वजहों से होती है। एक होती है कमाल की वजह से और एक होती है रिश्तों की वजह से। मेरा बेटा है, मेरे वालिदैन है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है, मेरा उस्ताद है, मेरे शेख है, ये रिश्ते बने ना। एक तो ये मोहब्बत की वजह, और या फिर कमाल की वजह से। रिश्ते वाली मोहब्बत तो छोड़िए, उस पर तुम्हें ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, 1 लाख कहानी मिलेगी। लेकिन जो कमाल की वजह से मोहब्बत होती है, अगर कमाल में हल्का सा भी सवाल आ जाए, मोहब्बत खत्म हो जाती है। ये तो आपके मुशाहिदे में, ऑब्जर्वेशन में है। अब रसूल से मोहब्बत करना फर्ज है। अल्लाह ने कहा फर्ज, रसूल से मोहब्बत करो, रसूल के गुलाम बनो, तब मेरे करीब आओगे। कयामत तक के लिए डिक्लेयर कर दिया कि इससे रिश्तेदारी की वजह से मोहब्बत नहीं है, कमाल की वजह से है। तो अब कयामत तक मोहब्बत करना है, तो अब रसूल के कमाल को कयामत तक सवाल नहीं आने वाला है। हजारों कोशिशें होती रहे, है ना कुरान में कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूनहा। हमारे सुन्नी भाई कहते हैं देखिए गैरों का इदारा 4-4 करोड़ का इतनी जल्दी बन जाता है, कहते हैं ना। तो हमारे यहाँ देखिए, अरे भाई हमारा सारा मामला आपके जेब के तारना का हमसे चलता है। खुदा की कसम, ये भी मेरे रसूल का सदका जंगल है नहीं, हमें कोई गवर्नमेंट फंड नहीं देती है, मगर हमारे जेब गरीब मुसलमानों के थोड़े थोड़े पैसे से हमारा इतना हो जाता है कि हम उनका मुकाबला हर जगह करते हैं। इतनी बरकत है तुम्हारे 10-5 रुपए में, तुम्हारे 100-200 रुपए में इतनी बरकत है कि न किसी डॉलर में न किसी रियाल में इतनी बरकत है। सुन्नियों अपनी कीमत तो समझो, तुम्हारे पैसों में इतनी बरकत है तो तुम में कितनी बरकत होगी। जब तुम्हारे पैसों में इतनी बरकत है तो तुम में कितनी बरकत होगी। वो कहते हैं ना कि देखिए वहां पर, अरे भाई मसला ये है कि वहां पर सीधे फंड आ गया, रसीद काटने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और ये मैं आपको आज की बात नहीं बता रहा हूँ, ये कुरान है, मैं बात ही कुरान से करता हूँ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूनहा अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। ये काफिर जो है अपने माल को खर्च करेंगे, अपने माल को खर्च करेंगे, और खर्च किया, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा। इन्होंने माजी में खर्च किया, अल्लाह ने कहा मुस्तक़बिल में भी खर्च करेंगे। किस बात के लिए? ताकि तुमको सबीले इलाही से रोक ले, सिराते मुस्तकीम से रोक ले। ये सिराते मुस्तकीम क्या है? सूरह यासीन पढ़ो जल्दी से। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा। तो मोहब्बत मुस्तफा से रोकने के लिए ये खर्च किया और करते रहेंगे। सुन्नियों घबराना मत, सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, और जो इनकी हसरत है वो हसरत ही रह जाएगी। सुम्मा युगलिबून, एक वक्त आएगा सुन्नियों तुम्हारा गलबा होगा, वो मगलूब होंगे। तुम्हारे मंसूबे कितने बड़े हो, उसके मंसूबे के सामने कुछ नहीं चल सकता। तो सुनो, तुम बस अपने रसूल से मोहब्बत करते हुए रसूल की राह में, अल्लाह की राह में, सबीले इलाही में लुटाते रहो। तुम उधर लुटाओगे, अल्लाह तुम्हें बचाता रहेगा। बस हजरत इसी पर हजरात गिरामी इक्तिफा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अज़मत मुस्तफ़ा
समझने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी की गुलामी में यहाँ जिंदा रखे। और जब हमारा जनाजा जाए अपने तो अपने गैर भी कहें कि ये नबी के गुलाम का जनाजा जा रहा है। ऐसा ईमान नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। ये मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद शाह ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़िबला मददिल्लाहुल आली फरमाएंगे।